वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल, कल अदम मजहबी जमात के धरने और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम 4:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। गुस्ताखाना खाकों के इक़दाम के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से दीनी और सियासी जमातें इस्लाम का गलत इस्तेमाल करती हैं। हम सारे पाकिस्तानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क करते हैं। इस मामले को गलत इस्तेमाल करके खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। अपने मुल्क में तोड़ फोड़ से किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि मसला हल करें और ऐसा हल हो कि उनके किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोले कि बाज़ लोग इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद की तरफ सिर्फ तरसी हुई निगाह से देखते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की लाहौर वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम भी इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हुकूमत ने लाहौर में जो खून रेजी की उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत होश में आए, दानिशमंदी से काम ले। लाहौर वाक़े के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर बेशतर शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। बाज़ मार्केटों में जुज़वी हड़ताल, कहीं कहीं कुछ दुकानें खुली हैं। बेशतर सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम। हालात का तकाजा है तदब्बुर और तहम्मुल के साथ मामलात का हल निकाला जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। लाहौर में जो हुआ उसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 तक पहुंच गई। ऑक्सीजन की फराहमी इस वक्त दबाव का शिकार है। वफाकी वजीर और NCOC के सरबरा असद उमर का कहना है कि अस्पताल कोरोना के मरीजों से मुसलसल भर रहे हैं। तशवीशनाक मरीजों की मौजूदा तादाद गुज़श्ता साल की सबसे ज़्यादा तादाद से 30% ज़ायद है। हमें पहले से ज़्यादा हिफाजती इक़दाम करना होंगे। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 18 अप्रैल को 60,162 कोरोना टेस्ट किए गए। 5,152 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में मज़ीद इजाफा। गुज़श्ता रोज़ सूबे में ये शरह तकरीबन 10% रही। कोयटा में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% तक पहुँच गई। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 8% के करीब रही। लाहौर में शरह 12% तक रही। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में तमाम 106 बेड्स कोरोना के मरीजों से भर गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। नैब एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। SCCP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनीज में शेयर। शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासों में जमानत का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच तश्कील दे दिया। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी शामिल। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरी जज के तकर्रुर के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजी थी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर, जबकि जस्टिस असद जावेद घराल ने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी।
जस्टिस काजी फाइज ईसा नसर-ए-सानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से जस्टिस ईसा के अहल खाना की लंदन जायदादों पर FBI की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस फाइज ईसा ने रिपोर्ट खुफिया रखने पर एतराज उठा दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने दलाइल दिए कि उनके खिलाफ केस ताखीर का शिकार करने के लिए कई बार मुलतवी करने की इस्तदा की गई। फरोग नसीम ने अदालत के सामने झूठ बोले। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के अलावा किसी ने कोई बात कही तो वो गैर मुतल्लिका है, उसे छोड़ दें। CDD और सिंध रेंजर्स ने सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमले की साजिश नाकाम बना दी। जामशोरों के करीब रात गए ऑपरेशन करके कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। 2 खुदकुश जैकेट, पुलिस यूनिफॉर्म, असलहा बरामद। DIG CDD उमर शाहिद का कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रैकी कर ली गई थी। गिरफ्तार किए गए 2 मुल्ज़मान कलअदम TTP को हमलों के लिए खुदकुश जैकेट फराहम करते थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान से मुलाकात। और करतारपुर के दरबार बाबा गुरु नानक पर 322वें बैसाखी त्यौहार की तक़रीबात और रसूमात की तैयारियां मुकम्मल। वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आने वाले 818 यात्री पहली बार दरबार में क़याम करें।